नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो तुलसी का पौधा होता है उसे घर में कब लगाना चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है, किस तरह से इसकी पूजा करनी चाहिए और कौन इसकी पूजा ना करे जिससे नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं तुलसी के पौधे के बारे में कुछ बातें। तुलसी का जो पौधा होता है वह प्रत्येक हिंदू घर में मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। यह पृथ्वी में स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी का जो पौधा होता है वह कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला होता है तथा घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला होता है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इससे घर में रोग और बीमारियां भी दूर होती है। इसी कारण पूर्व से ही तुलसी की पूजा का विधान बताया गया है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है, लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो तुलसी का पौधा लगाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे को आप किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। वैसे तुलसी के पौधे को लगाने के लिए कार्तिक मास सबसे उत्तम मास माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए और बेडरूम की बालकनी में भी आप तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अब मैं आपको बताता हूं तुलसी की पूजा में यह गलतियां ना करें। तुलसी की पूजा में विशेष नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक जाती है। तुलसी के पत्तों को हर हमेशा सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए और यह भी कहा गया है कि रविवार के दिन तुलसी के नीचे दिया नहीं जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए और भगवान गणेश और दुर्गा माता को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। और अगर कभी ग्रहण होता है, ग्रहण के दौरान अगर अन्न में तुलसी का पत्र अगर रखते हैं तो उससे अन्न में ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि तुलसी अपने घर में कौन ना लगाएं। तुलसी का जो पौधा होता है वह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और तुलसी के पौधे को भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप भी माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी अति प्रिय होती है। भगवान कृष्ण की जब भी पूजा की जाती है उनको भोग लगाया जाता है। बिगर तुलसी के पत्र के उन्हें भोग नहीं लगाना चाहिए। जो भी भगवान श्री कृष्ण को मानता है उसके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के साथ साथ तुलसी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी को परम वैष्णव भी माना गया है, अर्थात यह भगवान विष्णु का भी अति प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार तामसिक क्रिया करने वाले व्यक्तियों को तुलसी का पौधा अपने घर पर नहीं लगाना चाहिए। अर्थात जिस घर में मांस पकाया जाता है, खाया जाता है, उन व्यक्तियों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है, अर्थात जिस घर में भी मद्यपान होता है उस व्यक्ति को भी अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वह लाभ की बजाय हानि होती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में न लगाएं और तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में ही तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक परिणाम देते हैं। तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाएं, उसे जमीन पर न लगाएं। ऐसा तुलसी का पौधा भी नकारात्मक परिणाम देता है। घर के सदस्यों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है।
इसके अलावा भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान भी तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसने भी तुलसी के पौधे की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जो पूजा है यह पतिव्रता नारी ही कर सकती है। इसके अलावा जो दुष्ट औरतें होती हैं, जो छल कपट, दूसरों के प्रति छल कपट रखती है, ऐसी औरतों को भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह फिर नकारात्मक परिणाम भी देती है। तो मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया किन स्त्री या पुरुषों को तुलसी की पूजा करनी चाहिए, और यह जो पौधा होता है यह घर में किस दिन लगाया जाता है, कौन सा मास इसके लिए उपयुक्त है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।